हम सब गायत्री मंत्र बोलते तो हैं, लेकिन क्या आपको सच में गायत्री मंत्र की ताकत का अंदाजा है? सब ये तो जानते हैं कि वेदों में है पूरे ब्रह्मांड की ताकत, और गायत्री मंत्र है वो है वेदों की माँ। आप सभी आज अपने मन को इतना मजबूत कर लीजिए कि आज आपको गायत्री मंत्र और वेदों की ताकत के बारे में जो जानकारी मैं देने जा रही हूँ, शायद इससे पहले आपने सुनी होगी। गायत्री मंत्र को समझने के लिए आज आपको मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड और ब्रह्मा, आखिर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सब ये तो जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेकिन ब्रह्मांड ये है अल्टीमेट रियलिटी। हम में से कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया और कैसे आया। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं। दोस्तों, जब ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे और ना थे शिव, तब एक ही शक्ति थी जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी। और उस ब्रह्मांड शक्ति के साथ एक और शक्ति थी जिसे हम कहते हैं वाक। दोस्तों, वाक यानी कि साउंड, मांड यानी कि अल्टीमेट रियलिटी। इसके साथ अगर हम इसको साइंस की भाषा में समझें तो इसको हम जानते हैं एटम के नाम से। अब ये एटम क्या है? एटम यानी कि वो शक्ति जो बनी है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये एटम आया कहां से, इसे अभी तक साइंस ने भी प्रूफ नहीं किया। लेकिन अगर इसी बात को अगर हम अपने वेदों की भाषा में समझें तो इसी को कहते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि ब्रह्मांड, एक अल्टीमेट रियलिटी, एटम, जिससे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बने। अब एटम को एसन में लाने के लिए हमें उनको एक आवाज, एक एनर्जी देनी पड़ेगी, जो हमें ब्रह्मा और विष्णु महेश को भी देनी पड़ेगी। उसी को जब उनको वो शक्ति दी गई जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश बने, उसको कहा जाता है शक्ति। जिसको अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको हम अलग अलग नहीं बोलते हैं। इनको आगे जो मैं बताने जा रही हूँ उसको समझने के लिए आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको आपको एक समझना होगा। एटम में भी 3 एनर्जी है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हम इन तीनों को अलग अलग समझते हैं? नहीं, हम इनको एक समझते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों शक्ति के साथ एक एक गॉडेस यानी कि एक एक देवी भी है, और हम इनको एक रूप में देखते हैं। अब जब हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको जब हम एक समझते हैं तो वेदों के अनुसार उनका नाम दिया गया है प्रजापति। अब ये हम जानते हैं कि प्रजापति यानी कि जिसके अंदर ब्रह्मांड से वाक शक्ति यानी कि साउंड भी आया है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके साथ जो शक्ति है, जो देवी है, वो भी है। उनके पूरे स्वरूप को मिलाकर अब ये प्रजापति, जिसके अंदर त्रिमूर्ति और वाक शक्ति और शक्ति देवी, वो तीनों हैं जिनका रूप बनता है प्रजापति। तब प्रजापति सोचना शुरू करते हैं कि सृष्टि को किस प्रकार से, सृष्टि की रचना की जाए, सृष्टि को किस प्रकार से बनाया जाए। जैसे ही प्रजापति अपने अंदर सृष्टि को बनाने की कल्पना करते हैं तो ये सुनने में थोड़ा सा अलग लग सकता है या अलॉजिकल लग सकता है कि किस प्रकार से सिर्फ सोचने मात्र से, सिर्फ कल्पना करने से ही इतनी बड़ी सृष्टि बन गई, ब्रह्मांड बन गया, इतनी बड़ी पृथ्वी बन गई और अलग अलग ग्रह वो भी बन गए। तो इसको वेदों की बात करें तो वेदों की भाषा के अंदर प्रजापति ने जैसे सोचा कि मैं क्यों ना अपनी शक्ति को अलग अलग भागों में बांट दूं और इस सृष्टि की रचना करूं, तो उस प्रकार से अलग अलग धीरे धीरे से ये सब बनता चला गया। और इसके साथ जो हमारी वाक शक्ति है, वाक का मतलब बोली, हम जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन वाक का अर्थ होता है साउंड, जो हम अंदर से सोच रहे हैं, जो हमारे अंतर मन की एक आवाज है, उसको हम वाक शक्ति बोलते हैं। तो जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारे अंदर एक आवाज आती है जिसे कोई बाहर वाला नहीं सुन सकता, लेकिन
उस आवाज को हम महसूस करते हैं, उस आवाज के साथ हम चलते हैं, उसी को वाक शक्ति बोलते हैं। अब जैसे जैसे प्रजापति ने अपने अंदर की जो एक आवाज थी, अपने साउंड को सोचना शुरू करा कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वो वेदों में लिखी गई है, लेकिन इसको किस प्रकार से मैं आसान शब्दों में आप तक पहुँचा सकती हूँ, शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, और उससे हमारे मतलब अंदर की जो आवाज़ होती है उससे हमारे दिमाग को सिग्नल मिलते हैं। उसको फिर हम अपने बोल द्वारा हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या उसको रूप या आकार देते हैं। लेकिन जब प्रजापति ने अपने अंदर सोचा कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, तो सोचने मात्र से समझ लीजिए कि जो सृष्टि बनने वाली थी वो अंदर प्रजापति के अंदर वो उत्पन्न हो चुकी थी। उन्होंने मतलब एक आकार दे दिया था। उसके बाद धीरे धीरे सृष्टि की रचना होनी शुरू हुई, और वो जो आकार था, जो जन्म हुआ उसका प्रजापति के अंदर, उसी को हम वेदों के इसी ज्ञान को वेद व्यास जी ने अलग अलग 4 सेशन में बांटकर हमें दे दिया, जिनका नाम हम जानते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। दोस्तों, अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं, यानी कि गायत्री मंत्र। हम सब जानते हैं कि गायत्री मंत्र यानी कि एक गायत्री का अर्थ होता है कि किसी भी मंत्र को गाते हुए हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र है क्या? हमने ये तो समझा कि वेदों की ताकत, ब्रह्मांड की ताकत वाक है। जो ब्रह्मांड का जो बेस है वो वाक शक्ति है। प्रजापति के अंदर सबसे पहले एक कल्पना हुई सृष्टि की रचना करने के लिए, और उस कल्पना को वाक शक्ति बनी, उस कल्पना से वाक शक्ति बनी, और उसके आधार पे ही जब गायत्री मंत्र की बात हम करते हैं तो गायत्री मंत्र का जो बेस है वो भी क्या है? साउंड, यानी कि वाक। और इसको हमें किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, इसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, वेदों को कभी भी पढ़ा नहीं जाता, वेदों को हमेशा गाया जाता है, उसका उच्चारण होता है। और गायत्री मंत्र का भी जब हम गाकर उसका उच्चारण करते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि जो गायत्री मंत्र है वो वेदों की माँ है। तो वेदों को, गायत्री मंत्र को समझने से पहले हमें वेदों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। दोस्तों, इसलिए जब भी हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमारे मन के अंदर जो भी कल्पना हो रही होती है, या हमारा मन अंदर से जो भी सोच रहा होता है, उस समय अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो चीज हमारे जो अंदर की जो कल्पना होती है उसको और तेज कर देता है, और उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे मन पे होता है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि एक मूर्तिकार जब कोई मूर्ति बनाने चलता है या कोई मूर्ति बनाने की शुरुआत करता है, तो उससे पहले वो उस मूर्ति की कल्पना अपने मन में कर लेता है। यानी कि जब वो मूर्ति को एक आकार देता है, उससे पहले उसका जो एक जन्म हो जाता है मूर्ति का, उसके मन में हो जाता है। जैसे कि प्रजापति के मन के अंदर जब सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने सोचा, तो उसका वाक शक्ति का जन्म हो चुका था। वही गायत्री मंत्र का बेस है। इसी प्रकार से जब भी कोई कार्य हम करते हैं और हम कभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारा मन जो भी सोच रहा होता है उसी का असर जो होता है वो 2 गुना 4 गुना हो जाता है। जैसे कि अगर आपके मन के अंदर एक सात्विक विचार आते हैं, या आप के मन के अंदर किसी के बारे में अच्छाई या किसी के बारे में कुछ अच्छा थॉट्स लेकर आते हैं, और उस समय आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपके उस उच्चारण की जो ताकत होगी वो कहीं गुना बढ़ जाएगी। यदि आपका मन अंदर से विचलित है और आपके मन में किसी के बारे में द्वेष या हीन भावना है, या कोई भी बुराई भलाई अगर आपके मन में चल रही है, और उस समय आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो जैसे जैसे आप उच्चारण करेंगे उस चीज को, उसकी जो ताकत है उसको ये मंत्र बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, और उसका असर सीधा आपके ऊपर होगा। गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, यानी कि भूर क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। जब इन्होंने प्रजापति के रूप में सृष्टि की रचना करने के लिए अपने मन के अंदर कल्पना की, तो पृथ्वी बन गई। इस गायत्री मंत्र का जो सीधा सीधा असर होता है वो आपके मन के अंदर चल रही भावनाओं के द्वारा तालमेल से ही होता है।
दोस्तों, इन सब बातों के साथ एक बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि हम कोई भी मंत्र जब भी उच्चारण करते हैं, और ख़ास तौर से जब भी हम गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं, तो हमारे मन के अंदर जिस प्रकार की भावना होती है या जैसे हमारा अंतर मन होता है, उसी मन की जो ताकत होती है, उसकी जो शक्ति होती है, उसका जो प्रभाव होता है, जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र के साथ मिलकर बढ़ जाता है। तो जब भी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो आप शुद्ध मन से करें। दूसरा, कि जब भी आप इसका उच्चारण करें तो अगर आप पूर्व दिशा के अंदर बैठ के इसका उच्चारण करेंगे तो इससे आपको जो परिणाम होंगे वो बहुत शुभ होंगे। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आए, और अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि संशोधन की ज़रूरत है तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई होगी तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगली वीडियो में कोई एक नया विषय लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। करें योग, रहें निरोग।